गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि क्या विटामिन B12 आपके एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है। ये बहुत सारे लोगों का ऐसा बिलीव है कि जो B12 है या विटामिन B12 है वो एनर्जी के जो लेवल है उसको बढ़ाने की ताकत रखता है। जितने भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो ये क्लेम करते हैं कि एनर्जी बूस्ट करते हैं या आपका जो फटीग है या थकान है उसको फाइट करने की ताकत रखते हैं, मोस्ट ऑफ देम उनमें विटामिन B12 होता है। तो विटामिन B12 इस लिस्ट में ऊपर की तरफ आता है। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा पाया कि जो विटामिन B12 के जो लेवल्स हैं अगर कम हैं तो ये फटीग के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर उनकी बॉडी में विटामिन B12 कम है तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे, और जब उनको विटामिन B12 दिया जाता है तो दे फील कि दे आर बॉर्न अगेन या उनको एनर्जी पूरी वापस आ गई। नाउ जो फैक्ट्स हैं इनको ध्यान से देखिए। जो विटामिन B12 है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी में, इन द सेंस कि ये आपका जो ब्लड है उसके फॉर्मेशन में मदद करता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार है। जो आपकी बॉडी के अंदर DNA की सिंथेसिस होती है उसमें B12 का रिक्वायरमेंट है, और जब ब्रेन या नर्व सेल्स बनती हैं उनको विटामिन B12 चाहिए। तो जो विटामिन B12 है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। नाउ ये काम कैसे करता है? जब आप कोई भी इस तरह की चीज खाते हैं जिसमें विटामिन B12 है, जैसे आपने कोई एनिमल प्रोडक्ट खाया, आपने कोई जो मीट खाया, तो उसमें जो प्रोटीन है उसमें विटामिन B12 बाउंड होगा, और जब आप खाते हैं तो ये यहां से ट्रेवल करता हुआ हमारी खाने की थैली में पहुंचेगा। हमारी जो खाने की थैली है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर आपके स्टमक में जो B12 है उसको फ्री कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रोटीन से बाउंड B12 था ये बिल्कुल फ्री हो जाता है, और जैसे ही ये फ्री होता है तो एक दूसरा प्रोटीन हमारे स्टमक या खाने की थैली में होता है, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये हमारी स्टमक की सेल्स ही सिक्रीट करती हैं। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये B12 को बाउंड करता है, और इसको बाइंड करने के बाद इसको इंटेस्टाइन में ले जाता है। जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कराने का जो काम है इसको ट्रेवल कराकर ये इंट्रिंसिक फैक्टर करता है। अल्टीमेटली विटामिन B12 जाकर हमारी छोटी आंत में जाके एब्जॉर्ब होता है। नाउ जब भी आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं या फोर्टिफाइड फूड लेते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि सेट फ्री होता है विटामिन B12 खाने की थैली में, ये जो स्टेप है ये पूरी की पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए जो B12 का एब्जॉर्प्शन है जब आप सप्लीमेंट लेते हैं या फोर्टिफाइड फूड लेते हैं वो हमेशा बेटर हो जाता है। नो, जो डेफिशिएंसी है वो होती क्यों है? वो होती इसलिए है कि अगर आपकी डाइट कुछ ऐसी है, 100% वेगन है, 100% वेजिटेरियन है, तो इन डाइट्स में B12 की जो डेफिशिएंसी होने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। तो अगर आपको डाइट में एडिक्वेट अमाउंट नहीं मिल रही तो आपको यह प्रॉब्लम होगी। नाउ आप अगर कुछ तरह की दवाइयां लेते हैं, जैसे आप एसिड सप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं या एसिड को ब्लॉक करने की दवाइयां खाते हैं, जैसे ओमेप्रोजाल है, रेवेप्रोजाल है, ये सब की सब दवाइयां जो B12 है उसके एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती हैं, B12 की डेफिशिएंसी होने की संभावना होती है। अगर आप मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयां लेते हैं फॉर डायबिटीज, वो भी B12 की कमी कर सकती हैं। अगर आपको कोई भी मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस है या एंजाइटी है या डिप्रेशन है, ऐसा देखा गया कि B12 कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पर्निशियस एनीमिया है, गैस्ट्रिक कोई भी आपकी सर्जरी हुई है, आपको क्रॉन्स डिजीज है, आपको सीलिएक डिजीज है, अगर इस तरह की कुछ बीमारियां हैं तो जो B12 है वो आपकी बॉडी में डेफिसिट होगी और B12 कम होगा। नो, अगर हम साइंस देखें B12 की डेफिशिएंसी के, जरा इसको एक बार नजर से देखिए। यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री में The estimate is that 60 ईयर से नीचे की जो पॉपुलेशन है उसमें से 6% एडल्ट विटामिन B12 की डिफिशियंसी सफर करते हैं। ऐसे ही जो 60 ईयर के ऊपर के जो लोग हैं उसमें जो डेफिशिएंसी का लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली 20% है। तो ऐसा नहीं है कि B12 की डेफिशिएंसी रेयर है, इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन डेफिशिएंसी। नाउ अगर B12 की डेफिशिएंसी होगी तो आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? नंबर 1,
आपको वीकनेस महसूस होगी, लगातार थकान रहेगी। दैट्स द मोस्ट कॉमन सिम्टम। आपको कुछ डिप्रेशन, कुछ डिजीनेस की फीलिंग आ सकती है। दैट्स नंबर 2। आपको हाथों पैरों में टिंगलिंग, नमनेस, सुन्न जैसी या सुई चुभने जैसी इस तरह की फीलिंग आ सकती है। इन कभी कभार आपको चलने में हल्की सी सांस फूलना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। नो, जो B12 है, क्या आपकी एनर्जी को बूस्ट करने की ताकत रखता है? ये $1,000,000 क्वेश्चन है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, देयर इज ए लिंक कि B12 आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकता है। वो कैसे? जो B12 है वो आपका फैट और आपके प्रोटीन, इन दोनों को कन्वर्ट करने की ताकत रखता है इनटू एनर्जी, जो आपकी बॉडी उसे यूज कर सकती है। देखिए, जो विटामिन B12 है वो ब्लड बनाने के लिए जिम्मेदार है। अगर जो ब्लड ठीक मात्रा में होगा, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ठीक होंगी, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में यहां से वहां फेरी की जा सकेगी। अगर ऑक्सीजन ठीक से फेरी होगी तो आपकी जो सेल्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, उनको ऑक्सीजन ठीक मात्रा में मिलेगी, और ऑक्सीजन ठीक मिलेगी तो आप एनर्जाइज्ड फील करेंगे, एंड थ्रू आउट डे आपको एनर्जी का वो लेवल रहेगा कि आप प्रॉपर काम कर पाएंगे। नंबर 2, जो विटामिन B12 है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो नर्व्स होती हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है जिसे कहते हैं माइलिन शीथ। ये वास्तव में एक इंसुलेटर शीट होती है, और जो नर्व्स हैं उसके अंदर होती हैं, एंड वो प्रॉपर काम करती हैं। तो अगर माइलिन शीट अप टू द मार्क है तो नर्व्स बिल्कुल ठीक से काम करेंगी, और नर्व्स ठीक से काम करेंगी तो जो ब्रेन से जो निकलने वाले नर्व्स हैं, जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं, वो ठीक से काम करेंगी। तो हमारी जो मसल्स हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जब हम चाहते हैं, जैसा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो जो विटामिन B12 है वो इंपॉर्टेंट है कि आपकी आरबीसीज को बनाए, तो ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बॉडी में ठीक रहे, इन पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई हो, तो आपको एनर्जी महसूस होगी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो B12 है वो आपके नर्व्स की जो इंसुलेशन है या शीट है उसको मेंटेन ठीक से करके चले, तो आपके नर्व्स प्रॉपर काम करेंगी। नर्व्स प्रॉपर काम करेंगी तो जो कॉन्ट्रैक्शंस है मसल के, चलना है, वो अप टू द मार्क रहेगा। नाउ विटामिन B12 आपको मिलेगा कहां से? जो डाइट है इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो डाइट है मेनली इट इज बेसिकली द नॉन वेजिटेरियन डाइट, जिसमें B12 सबसे ज्यादा होता है। नो, ओरल सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, और अगर डेफिसिट ज्यादा है तो आप विटामिन B12 के इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर B12 आपकी बॉडी में ठीक होगा तो आपका एनर्जी का जो लेवल है वो अप टू द मार्क होगा। जो आपकी डाइट है, सबसे ज्यादा आपको विटामिन B12 मिलता है एनिमल फूड से, चाहे वो फिश हो, चाहे वो लैम्ब हो, चाहे वो बीफ हो, इनसे आपको विटामिन B12 ठीक मिलता है। जो आप मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दूध पिएं, चाहे आप दही खाएं, योगर्ट खाएं, चाहे चीज खाएं, आपको B12 मिलता है। आप जो एग्स इस्तेमाल करते हैं या पोल्ट्री की जो चीजें खाते हैं, उनसे आपको विटामिन B12 मिलता है। इन आज की तारीख में जो मार्केट में बहुत सारे फोर्टिफाइड फूड्स अवेलेबल होते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, फोर्टिफाइड मिल्क्स होते हैं, सोया मिल्क होता है, इन सब में फोर्टिफिकेशन किया जाता है। B12 की जो अमाउंट है वो ठीक होती है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो B12 है उसका एनर्जी के लेवल से एक बिल्कुल लिंक है। ये जो लिंक है ये आरबीसी और नर्व फंक्शन, ये दोनों से जुड़ा हुआ है। अगर B12 आपकी बॉडी में कम होगा तो आपको एनीमिया डेवलप होगा, तो ऑक्सीजन की जो डेफिसिट है आपकी बॉडी में होगी, आपको थकान महसूस होगी। अगर आपकी बॉडी में B12 कम है तो जो नर्व्स के ऊपर की जो माइलिन शीट है वो अप टू द मार्क नहीं होगी, तो नर्व के जो फंक्शंस हैं वो अप टू द मार्क नहीं होंगे, तो आपको वीकनेस महसूस होगी। तो इसलिए B12 और जो थकान है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इसलिए अगर आपको लगातार थकान रहती है तो आपको B12 लेवल को चेक कराने की जरूरत है, यानी उसको करेक्ट करने की जरूरत है। तो B12 और थकान या B12 एंड एनर्जी लेवल, इसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।